फिल्म की शुरुआत में हमें एक इंसान दिखाया जाता है जो बहुत ही केयरलेस होता है। उसका नाम चार्ली है। चार्ली अभी जॉबलेस है और वह रोबोट की फ़ाइट करवा करके पैसे कमाता है। उसने एक बहुत अच्छा रोबोट तैयार किया है और लेकिन अभी तक वह जितनी भी फ़ाइट्स किया था कुछ खास उसको उसमें सफलता नहीं मिली है। तो वह लोगों से उधार लेकर के अभी अपना गुजारा चला रहा है और अपने रोबोट को और शक्तिशाली बनाने के लिए काम कर रहा है। तभी हम देखते हैं उसकी अगली फ़ाइट जो होने वाली है वह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एक बहुत बड़े बुल से उसकी फ़ाइट होने वाली है। इस पर वह अपने रोबोट को लेकर वहाँ पर आता है और उस बुल के मालिक से डील डन करता है कि यदि मैं तुम्हें हरा देता हूँ या मेरा रोबोट तुम्हारे उस बुल को हरा देता है तो $20,000 तुम मुझे दोगे। बुल का मालिक तैयार हो जाता है और कहता है कि अगर तुम हारे तो $20,000 तुम मुझे दोगे। जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है, शुरुआत में चार्ली का रोबोट बहुत अच्छे से लड़ाई करता है और शुरू में बुल का बहुत जमकर मुकाबला करता है। हम देखते हैं कि पहले वॉर में बुल को पीछे धकेल देता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही चार्ली का ध्यान भटकता है, बुल उसके रोबोट का एक हाथ उखाड़कर अलग कर देता है और उसके बाद चार्ली कहता है कि इस फाइट को थोड़ी देर के लिए रोक दो ताकि उसके रोबोट को रिपेयर कर पाए। लेकिन बुल का मालिक कहता है कि नहीं, फ़ाइट अब रुकेगी नहीं और फाइट कंटिन्यू रहती है। बुल रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। देखते ही देखते चार्ली का रोबोट पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इसके बाद वह बुल का मालिक उसके पास आकर कहता है कि लाओ मेरे $20। क्योंकि चार्ली के पास तो पैसे होते नहीं, वह वहाँ से भाग करके कहीं पर छुप जाता है। वहाँ हम देखते हैं कोई दो व्यक्ति उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि 10 साल पहले जिसके साथ तुम रहते थे उस लड़की की डेथ हो चुकी है और उसका एक बच्चा है, और जिसके पास वो रहती थी एक आंटी के पास, वो चाहती है कि उस बच्चे का कस्टडी वो ले, लेकिन यह एक कानूनी प्रक्रिया है और तुम्हारी अनुमति के बिना वो ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें कोर्ट में चलना पड़ेगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि चार्ली कोर्ट में आ चुका है और एक आंटी और अंकल वहाँ पर हैं। वो उससे बच्चे का कस्टडी लेने के लिए बोलते हैं। इस पर चार्ली तो आसानी से तैयार होने वाला था, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि ये देखने में काफ़ी रिच है और इनसे अगर मैं अपने बच्चे के बदले में पैसे की डिमांड भी करूँ तो आसानी से मान जाएंगे। तो वह कहता है कि ठीक है, लेकिन इसके बदले तुम्हें $1,00,000 देने पड़ेंगे, क्योंकि मैं भी अपने बच्चे को अपने पास रखना चाहता हूँ। वो तो आप कह रहे हो, इसलिए मैं अपना बच्चा आपको दे रहा हूँ। इस पर वो कपल आसानी से तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें $1,00,000 देंगे। वह उसे तुरंत वह अमाउंट दे देते हैं, लेकिन वह लेडीज़ कहती है कि हम 3 महीने के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, तब तक तुम्हें अपना बच्चा अपने पास ही रखना पड़ेगा। अब चार्ली वह रुपए और अपने बच्चे को लेकर के अपने घर आ जाता है। इसके बाद चार्ली अपने बच्चे को लेकर के घर आ जाता है। इसी दौरान वह अपनी एक फ्रेंड को $50,000 दे करके कहता है कि उसे एक बहुत ही पावरफुल रोबोट चाहिए। इस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं चार्ली और उसका बच्चा अपने घर अपनी वर्कशॉप में है और उसका बच्चा कहता है कि उतने पैसे में तो बहुत अच्छा रोबोट हम बना सकते थे। कुछ दिनों में उस फ्रेंड के द्वारा एक बहुत ही पावरफुल रोबोट बना करके उसको दे दिया जाता है। इस रोबोट का नाम वह नॉइज़ी बॉय रखते हैं और चार्ली कहता है कि इस रोबोट से जल्दी ही हम एक फ़ाइट करेंगे। और अगले सीन में हम देखते हैं कि चार्ली उस रोबोट को लेकर के एक फ़ाइट लड़ने के लिए आता है। उसमें वह अपोजिशन वाले रोबोट का बहुत जमकर मुकाबला करता है और काफ़ी अच्छे से फ़ाइट करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं क्योंकि चार्ली तो काफ़ी केयरलेस और लापरवाह था, इसीलिए वह ठीक से लड़ाई नहीं करता है और दूसरा रोबोट मार करके उसके हाथ और सर तोड़ करके अलग अलग कर देता है। इसके बाद चार्ली अपने उस रोबोट को लेकर के आता है और कहता है कि मैं इसे बिल्कुल ठीक करके रहूँगा, और उसके पार्ट्स वगैरह ढूंढने के लिए वह एक डंप यार्ड में आते हैं, जहाँ पर चार्ली के बच्चे का पैर स्लिप हो जाता है और वह गिरने वाला होता है स्लिप होकर के। तभी चार्ली उसे बचा लेता है। इसके बाद वह बच्चा देखता है कि उसका पैर जहाँ से स्लिप हुआ था वो क्या चीज़ है। उसे साफ करके देखने पर पता चलता है कि यह तो एक बड़े जाइंट रोबोट का हाथ है, और वह
चार्ली से कहता है कि इसे निकाल करके हम रख लेंगे, लेकिन चार्ली मना कर देता है। तो बच्चा कहता है कि नहीं, मैं खुद इसे निकाल करके लाऊंगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वह उस कबाड़ वाले रोबोट और अपने खुद के रोबोट को लेकर के अपनी फ्रेंड के वर्कशॉप में आते हैं। यह वही फ्रेंड होती है जो उसे एक रोबोट बना करके दी होती है। उसको रोबोट का अच्छा नॉलेज था, इसलिए वह उस रोबोट को रिपेयर कर देती है। उसका नाम ये लोग एटम रखते हैं। हम देखते हैं कि वह काफ़ी पावरफुल रोबोट है। इसको देख करके चार्ली काफ़ी खुश हो जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह रोबोट इतना शक्तिशाली होगा। वह कहता है कि हम जल्द ही इसको लेकर के एक फ़ाइट में जाएंगे और एक बहुत बड़ी फ़ाइट होने वाली है जहाँ पर दुनिया का सबसे शक्तिशाली रोबोट आने वाला है जिसे अभी तक किसी ने नहीं हराया है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि चार्ली की फ्रेंड उस बच्चे को बताती है कि ये रोबोट काफ़ी अच्छा है और यह सब चीज़ें सीख लेता है और यह आपको देख कर के चीज़ें ऑब्ज़र्व करता है। इसके बाद वह बच्चा और चार्ली मिलकर के उस रोबोट को काफ़ी ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेन कराते हैं। वह सामने के मूव्स देख कर के और प्रैक्टिस करता है। इसके बाद वह उसे काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में ले जाते हैं और बहुत सारी फ़ाइट जीतते हैं। इसी बीच उस रोबोट के लिए कई लोग उसे ऑफ़र करते हैं कि हमसे $2 लाख ले लो, $5 लाख लेकर के यह रोबोट हमें दे दो। लेकिन चार्ली का बच्चा कहता है कि हमें इस रोबोट से और फाइट लड़नी है और बहुत सारी फाइट लड़ करके हम एक सबसे बड़ी फाइट में हिस्सा लेंगे और वह उसको बेचने से मना कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह बच्चा उस रोबोट को डांस करना भी सिखा देता है। अगली फ़ाइट एक 2 सर वाले रोबोट से होने वाली रहती है जिसमें वह डांस करते हुए एंटर होता है। इसके बाद उस 2 सर वाले रोबोट से ज़बरदस्त मुकाबला कर रहा होता है और इसके दौरान वह उस रोबोट को गिरा करके उसके दोनों सर तोड़ करके अलग कर देता है और यह फाइट भी जीत जाता है। इस फाइट के बाद उसे काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है। फाइट के ख़त्म होने के बाद वो वहाँ से वापस जाने वाले होते हैं, तभी वहाँ पर वह आदमी आ जाता है जिसके बुल से चार्ली के रोबोट ने फ़ाइट की थी और वह हार गया था और वह $20,000 बिना दिए वहाँ से उस दिन भाग गया था। वह उसे मारपीट करके उससे सारे पैसे छीन लेता है। इसके बाद जब चार्ली घर आता है तो अपने बेटे से कहता है कि मैं तुम्हें अब और नहीं रख सकता क्योंकि मेरे पास जो पैसे थे वो सारे चले गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वह आंटी और अंकल जिन्होंने चार्ली के बच्चे को अडॉप्ट किया था वह उसे लेने के लिए आते हैं। चार्ली खुशी खुशी उसे वहाँ से जाने देता है। अगले सीन में हम देख रहे हैं कि चार्ली अपनी फ्रेंड को बताता है कि उसने अपने बेटे को उस आंटी को दे दिया है। इस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम पागल हो, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें अपने बेटे को अपने पास रखना चाहिए था। और वह उसे कहती है कि वो उसे तुरंत लेकर के आए। चार्ली भी यह सोचता है कि एटम को उसके बच्चे ने ही इतना ट्रेंड किया था और काफ़ी सारी फाइट्स उन दोनों ने मिलकर ही जीती थी। इस पर वह जाता है और अपने बच्चे से कहता है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ाइट होने वाली है जो कि सबसे पावरफुल रोबोट जीएस के साथ होने वाली है और उसके लिए एटम को ट्रेनिंग देना है, तैयार करना है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। इस पर वह आंटी जो होती है जिनके साथ उसका बच्चा रहता है वह भी उसे परमिशन दे देती है और मना नहीं करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आखिर वह दिन आ ही गया जब एटम की फ़ाइट दुनिया के सबसे पावरफुल रोबोट जीएस के साथ है और हम देख रहे हैं कि सारे लोग उस सबसे शक्तिशाली रोबोट पर ही पैसा लगाते हैं क्योंकि अभी तक उसे कोई नहीं हरा पाया था। हालांकि एटम भी अभी तक अपनी जो फाइट हुई थी वो सभी जीती थी, लेकिन वो सब छोटी मोटी फाइट थी। इसके बीच जीएस की ज़बरदस्त एंट्री होती है जो काफ़ी ख़तरनाक थी और वह देखने में ही काफ़ी डरावना लग रहा था। इसके बाद चार्ली और उसका बच्चा एटम के साथ यहाँ पे उन्हें बताया जाता है कि इस फाइट के 5 राउंड होंगे और जो भी रोबोट सबसे ज़्यादा राउंड जीतेगा वही इस फाइट का विनर होगा। इसके बाद पहला राउंड स्टार्ट होता है। फाइट के स्टार्टिंग में ही ज्यूस एटम को ज़ोरदार मुक्का मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद भी ज्यूस रुकता नहीं है और लगातार एटम पर हमला करते रहता है। वह उसे मार मार करके बार बार नीचे गिरा देता है और फाइट में एटम मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यूस की फाइट से वह नीचे गिर जाता है और फिर काफ़ी देर तक उठता नहीं है। इस पर चार्ली का बेटा ज़ोर से आवाज़ देता है और एटम से कहता है कि तुम्हें उठना ही होगा। उसकी आवाज़ सुन करके एटम फिर से उठ करके खड़ा हो जाता है और जब पहले राउंड का समय समाप्त होने वाला था उससे ठीक पहले वह उठकर खड़ा होकर जीएस से फिर से लड़ाई करने लग जाता है
और उसका फिर से अच्छे से मुकाबला करता है और इसके बाद इसी तरह फाइट करते हुए टिका रहता है। तब हम देखते हैं कि पहला राउंड किसी तरह से ख़त्म होता है। इसके बाद चार्ली आकर के एटम को रिपेयर करता है, उसे कूल डाउन करता है और अगले राउंड के लिए तैयार करता है। दूसरे राउंड की शुरुआत में ही एटम जियोस पर काफ़ी पंचेस मारता है और उसका जोरदार मुकाबला करता है, लेकिन जियोस काफ़ी शक्तिशाली रोबोट था। वह एटम को कई बार उठा करके पटकता है और उसे बहुत पंचेस मारता है, लेकिन फिर भी किसी तरह से एटम दूसरे राउंड के लास्ट तक टिका रहता है। फिर हम देखते हैं तीसरा राउंड स्टार्ट होता है और इस पर जियोस एटम को बहुत पंचेस मार करके काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एटम उसका बहुत ज़बरदस्त मुकाबला करता है और मैदान में बना रहता है। लेकिन इसके बाद जियोस एटम को कोने में ला करके और लगातार पंचेस मारते रहता है, जिससे कि उसमें शॉर्ट सर्किट होकर के धुएँ निकलने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी लास्ट तक एटम टिका रहता है और किसी तरह तीसरा राउंड ख़त्म होता है। इसके बाद चार्ली का बेटा चार्ली को समझाता है कि अब ये काफ़ी कमज़ोर हो चुका है और अगले राउंड में खुद से तो लड़ नहीं पाएगा, तुम्हें इसकी मदद करनी पड़ेगी। तब वह उसे याद दिलाता है कि जो एटम है वो देख करके कॉपी कर लेता है। अगर आप उसे बताओगे कि कैसे फ़ाइट करना है, कैसे मूव करना है, तो वह आपको देख करके उसी तरह से फ़ाइट करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि चार्ली एटम के आगे जा कर के उसे बताता है कि तुम मुझे कॉपी करना, और वह बिल्कुल समझ जाता है और ऐसा ही करता है। अब जब लास्ट राउंड स्टार्ट होता है तब एटम शुरू में काफ़ी डिफेंस करता है और डिफेंसिव खेलता है। वह अपनी रक्षा करता है, शुरू में अटैक नहीं करता है, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है वह जियोस के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। चूँकि वह चार्ली को फॉलो कर रहा था, चार्ली देख करके और अगला फाइट कैसे करना है, किधर पंचेस मारना है, यह सब देख करके करता है और जियोस थोड़ा हारने लगता है। तब जियोस का मालिक उस ऑपरेटर को हटा करके खुद जियोस को ऑपरेट करने लगता है, लेकिन वह देखता है कि एटम काफ़ी अच्छे तरीके से फाइट करता है और आज तक जियोस को इस तरीके से लड़ाई में किसी ने नहीं मारा था। और हम देख रहे हैं कि अब एटम काफ़ी कॉन्फिडेंट है और यह देख करके चार्ली का बेटा काफ़ी खुश होता है। उसे इस तरह से लड़ता हुआ देख उसे बहुत अच्छा लगता है। चार्ली की फ्रेंड भी काफ़ी खुश होती है यह देख करके कि चार्ली बहुत खुश है और बहुत अच्छे से फाइट कर रहा है। क्योंकि चार्ली एक बहुत अच्छा फाइटर था। जब रोबोट नहीं आए थे, रोबोट्स के आने से पहले जो बॉक्सिंग होती थी उसमें चार्ली काफ़ी फाइट्स जीता था और वह बिल्कुल एक्सपर्ट था फाइट के लड़ने में। लेकिन जब से रोबोट आए, लोगों ने इंसानों के फ़ाइट देखना बंद कर दिया और उनका इंटरेस्ट रोबोट की फ़ाइट में बढ़ गया। इसी बीच हम देखते हैं कि चार्ली एक ज़बरदस्त पंच जियोस को मारता है और वह जियोस वहीं पर नीचे गिर जाता है। जियोस के नीचे गिरते ही चार्ली का बेटा और उसकी फ्रेंड काफ़ी खुश होते हैं और काफ़ी सेलिब्रेट करते हैं। उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि अब यह फाइट वही जीतेंगे, लेकिन फिर भी जियोस का ऑनर उसे किसी तरह से उठा करके खड़ा कर देता है और फिर से लड़ने के लिए तैयार कर देता है। लेकिन एटम काफ़ी कॉन्फिडेंट था और वह काफ़ी अटैकिंग मूड में रहता है और जियोस के ऊपर लगातार वार करता है। इस पर गुस्से में जियोस का ऑनर उस कंट्रोल पैनल को तोड़ करके फेंक देता है और जियोस की बैटरी भी डाउन थी। इसके कारण वह ठीक से मुकाबला नहीं कर पाता है और मौके का फ़ायदा उठा करके एटम काफ़ी अच्छे से फाइट करके जियोस को हरा देता है। और हम देखते हैं कि जब अनाउंस होने वाला रहता है तब सरप्राइजिंगली एटम को नहीं, जियोस को विनर घोषित किया जाता है। यह देख कर के सभी लोग इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि अंतिम राउंड में तो एटम ने काफ़ी अच्छा खेला है और उसने जियोस को हराया है और इसके अनुसार वही विनर होना चाहिए। लेकिन नियम यह कहते हैं कि जितने राउंड थे उसमें जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा वह विनर होगा। उसके बाद लोगों की डिमांड पर और जो ऑर्गेनाइजर है वो कहते हैं कि ठीक है, पॉइंट के अनुसार भले ही जियोस जीता हो, लेकिन ओवरऑल तो एटम ही विजेता, और इस तरीके से एटम चैम्पियन बन जाता है और एक काफ़ी अच्छी राशि इस फाइट में चार्ली और उसका बेटा जीतते हैं। तब चार्ली अपने बेटे से कहता है कि अब तुम हमेशा मेरे पास ही रहोगे। जो इनाम में जो पैसे मिले हैं उसमें से
कुछ पैसे उस आंटी को दे कर के मैं तुम्हें हमेशा अपने पास ही रखूँगा। और इसके बाद चार्ली और उसका बेटा दोनों हैप्पीली एक साथ रहते हैं और इस तरह यह मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।